दवा खिला दिए और माँ इस वक्त कुछ टंटन हो रही है। हाँ हाँ तुम्हारे माँ टन हो गए। क्यों नहीं? और तुम्हारे माँ नहीं ना? माली हमारे निपुर गए। ठीक है, कोई बात नहीं है। जो स्कूल के बगल मढ़िया चाहिए ना, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से उनके लिए दवा लाएंगे। ठीक है? और कहीं खेते ना। हाँ कहाँ जा रहे हैं? गलत तो करे हुआ तो बोला बारूद रखे हुए तू तो मरवे कर हम छितरा जाए आराम से दूरी से कुछ नहीं आया। क्या हुआ? वाह, बाहर में कुछ हो नहीं। गया वो बाहर में फेंक दिया। झूठ न बोले फेंक दिया भैया। झूठ न बोले अरे हम तुमसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे कुछ नहीं आया। देखा जा भाई को कम आज तक ना भैया गोला बारूद और भाई और कुछ होता है तो हम गाना दे मरते। ले देख ले। हिम्मत हीरा लाल लाग हीरा लगा है। सुनो बोलो। हिम्मत तू हिस्सा हमार और एक हिस्सा तुहार। सही कहा था भैया। तुम तो अपने अम्मा को दूध पिए हा, हम तो जमा डब्बा वाला पिए। लाओ इधर, चलो माँ को दिखाएंगे और माँ देखेंगे तो आज बहुत खुश हो जाएगी। चलो चलो देर मत करो। क्या बताऊं, मेरा बेटा दयाराम खेत की तरफ गया है और अभी तक वापस नहीं आया। मैं रोटी बना के उसको परख रही हूँ। वो जब तक नहीं आएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे माँ, हाँ बेटा, मैं आ गया। आ गई हूँ। खाना मिल गया है? हाँ बेटा, अब मुझे भूख लगी है माँ, चलकर खाना खिलाऊंगी। लेकिन बेटा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुपा रहे हो। कुछ भी नहीं है अम्मा। क्यों ना हाथ ऊपर करो। ये देखिए माँ, कुछ नहीं। मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे होशियारी नहीं चलेगी। नहीं माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल। जो तू हाथ में लिया था उसको दे दिए। ये कमाई एक हम हाथ चाहिए और ये हाँ माँ। चोरी करने लगे। नहीं माँ, मैं चोरी नहीं किया हूँ। आराम से रास्ते में माँ, मैं ऐसे रास्ते में पाया हूँ माँ। ये सीखे तू चोरी करने लगे। और बूढ़िमा के ऊपर रही और इतना अत्याचार और गला दबा कर मारती, क्या तेरा ये धिक्कार? तुम्हारे मुझे गला जाकर, अरे तो आपकी सेवा करता है, आपकी देखभाल करता है। बेटा मैं इसको इसलिए मार रही हूँ, ये देखो बहुत सी साड़ी गहने ये चोरी करके लाया कहीं से।
इसीलिए इसको मार रही हो कि कहना ये चोरी करके ले आया है। हाँ चोरी कर रहा है। मैं चोरी नहीं किया हूँ भैया, मैं चोरी नहीं किया हूँ। बूढ़ी माँ कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ऐसे ही किसी के ऊपर ऐसे लांछन नहीं लगाना चाहिए। बूढ़ी माँ इस विषय में मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, इन्होंने चोरी किया है कि नहीं किया इसे कहने के विषय में ये लड़की बताएगी। माँ तुम्हारा बेटा क्यों नहीं है माँ? एक है ना मेरा है माँ। इसको मैंने भेजी थी कि कोई गरीब इंसान पाएगा उसका भला हो जाएगा। तुम्हारा बेटा क्यों नहीं है माँ? ये गहना है आपका है? हाँ माँ ये मेरा ही है। बेटा जयराम और मेरे लाल मेरी गहना अब तुझे मैं कभी नहीं मारूंगी। मुझे नहीं मार रही थी माँ, बल्कि बेटे कैसे सीख दे रही थी। सीख इसलिए दे रही थी माँ कि कोई बेटा अपनी माँ से चोरी करे। तो चोर नहीं है माँ, माँ चोर नहीं हूँ, मैंने पहले बता दिया। लेकिन माँ तुम मुझे नहीं मार रहे, ये बल्कि मुझे आशीर्वाद दे रही थी माँ। भैया कहते हैं कि जहाँ गुस्सा होता है वहाँ प्यार होता है, क्यों नहीं भैया? जहाँ नफरत होती है वहाँ मोहब्बत भी होती है। हाँ भाई इसमें बुरा नहीं मानिएगा। अच्छा हम चलते हैं, लेकिन ये बताओ अब तो माँ की तबीयत ठीक ठाक है एकदम? हाँ भैया माँ बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है, लेकिन अभी 3 महीना का कोर्स बाकी है। अच्छा डॉक्टर साहब बोले हैं। चलो कोई बात नहीं, प्रेम से दवा करवाइए। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना, ठीक है भैया माँ बेटे जयराम मैं पहले से कह रहा था चोर नहीं हूँ ना माँ, इससे रास्ते में नहीं पाया था। बेटा माँ ये इंसान कौन है जो बार बार अपनी मदद करता है? माँ मुझे भी नहीं मालूम है कि कौन इंसान है कि जो हर मुसीबत और संकट में आकर बराबर हमारा साथ दे रहा है। मुझे नहीं मालूम है माँ। ठीक है माँ, फिर कभी मुलाकात होगी हम अवश्य से पूछेंगे। हाँ बेटा पूछना जरूर, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, किसके बेटे हो, ये सब जरूर पूछना बेटा। ठीक है माँ। माँ भूख लगी है, चलो बेटा। चलिए माँ। क्या बात है? डिप्टी साहब ने मेरी ऐसी कोई खबर नहीं सुनाई कि हमारी जाडोमिया उन्होंने उसकी बात मान गई या नहीं? जमींदार साहब नमस्कार। आइए। बड़ा गजब हो गया। गजब। आपकी बेटी उर्मिला हमें झांसा देकर भाग गई। What? ठीक कहता हूँ, ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। हमें झांसा देकर ना जाने कहाँ चली गई। क्या कहा? तुम्हें झांसा देकर वो हवेली में खिड़की तोड़कर और चली गई उसका हाँ जमींदार साहब, हाँ जाने दो डिप्टी साहब, ऐसी आवाज से तो मेरी औलाद नहीं ठीक होगी। कहाँ जाएंगे? एक दिन, 2 दिन, जब उसकी हलक से निवाला नहीं आएगा, अन्न का निवाला जब नहीं निकलेगा, तो भूख प्यास से तड़प कर वापस आ जाएगी। डिप्टी साहब, आओ। तुम एक सरकारी मुलाजिम हो, मैं चाहता हूं कि सरकारी नौकरी को तुम इस्तीफा दे दो और हमारे यहां हम तुम्हें सेना पद के पद पर रखूंगा और सरकारी तनख्वाह से हम ज्यादा अपनी तनख्वाह देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम सरकारी नौकरी को इस्तीफा दे दें और आप भी हमें धोखा दे दें।
लेकिन साहब ठाकुर भैरव सिंह ये जबान देकर कभी मुकरना नहीं सीखा। ये बहुत से जबान दे रहा है, इसे ब्रह्मा की नहीं सकता। दस बार ये बात है, कौन सरकारी नौकरी को इस्तीफा दे देंगे और आज से हम आपके साथ आपकी हवेली पर रहेंगे, पति पत्नी रहेंगे। आइए रत्ने साहब, हम तुम्हें रियासत की तरफ ले चलते हैं। चलो। और रियासत कोरबा तख्तपुर में एक हमारा जानी दुश्मन है जिसका नाम तैराम है। और जब तक मैं उसे दुनिया से नहीं मिटा देता तब तक मैं चैन से नहीं। आओ हमारे साथ, चल हम इसी वक्त रियासत की तरफ चलते हैं। चलिए। आओ। सुकुमार, ऐसा करो कि धान की पिटाई कराना बहुत जरूरी है। भाई धान पिटवा ले जाने मान लो बारिश हो जाए तो। हाँ हाँ, मौसम खराब है। हाँ भाई ऐसा करो, गांव वालों को 2-4 लोगों को बुला लो। काम करो। बोलो। भैया तू ये रहा, हम जाए और मजूर वाले का बोला ले जाने का तब पीट उठेगा। क्यों नहीं? जल्दी आना, देर करने से कोई फायदा नहीं है। मंत्री साहब, ये दयाराम की झोपड़ी तक कैसे आगमन हुआ? आप जाने वो दिन याद कर, वो दिन याद कर जब हरे दरबार में सारी रियासत वालों के सामने सारे सूबों को इकट्ठा करके हरे दरबार में तूने मेरा सर नीचा कराया था। वो दिन याद कर। याद है मंत्री जी, वो दिन मुझे याद है। सब गरीब अपना हक और अधिकार महाराज से मांग गए थे। आज देखता हूं किसे हक मिलता है और किसे अधिकार। तू तो इस दुनिया से जाएगा नहीं, लेकिन तेरा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। हमारा साथ हमारा गांव देगा, जिस तरह बराबर साथ हमारा गांव लेके चला आ रहा है। बोलो अपने गांव वालों को किसकी मौत आई है? बोलो। गिरफ्तार करो इसे और ले जाओ इसे घरे लगा। राम, चाहता तो मैं तुझे यही गोली मार देता, लेकिन नहीं। तेरी मौत का तमाशा ये सारा रियासत वाले देखेंगे। बात तो भला तेरी लाश पर थूकेंगे। तो अच्छा ही कर रहे हो। देखे जाओ, खेल में तो अब मजा आएगा। हमारे बेटवा दयाराम सवेरे से नजनी कहाँ से लगा है। अरे सुकुमार, ए भैया, कहा दिया हमारे बेटवा दयाराम हो देखे। अरे मैं बहुत गजब हुई हुआ। कहा भाई? बहुत गजब हुई हुआ कि गल है खेते हम भैया, हम चलाए मने की नहीं का देखा नहीं कि मंत्री भवर सिंह और डिप्टी साहब भैया ने कहा कि गिरफ्तार करके कैद करके अपने हवेली लेके बतलाते रहे कि कल उनका फांसी हो जाए। अब मैं किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगू, कैसे मैं अपने बेटे दयाराम की जान बचाऊं? चलो बेटा, मैं उसी डाकू के पास जा रही हूँ, उसी से मदद मिलेगी। साथियों, ना जाने क्या बात है, हमारा दिल आज बहुत जोरों से घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है
कि अपने लोगों पर कोई संकट, कोई मुसीबत आ पड़ी। हमें भी लग रहा है सरदार जी। दिमाग हमारा बहुत टेंशन में है। थोड़ी देर और हम रेस्ट करते हैं पर थोड़ा अपना दिमाग अस्थायी हो जाता है। पूर्णिमा, क्या बात है? और इस तरीके से तुम रो क्यों रही हो? मेरे बेटे को बचा लो, यही एहसान। मेरे बेटे को बचा लो, यही एहसान करो। मेरे बेटे को बचा लो, यही एहसान करो। मेरे भगवान मेरा थोड़ा सा है। आपके बेटे को क्या हुआ? बेटा, मेरे बेटे दयाराम को मंत्री भंवर सिंह पकड़ ले गए और कल 12 बजे उसकी फांसी हो जाएगी। मेरे बेटे को पूर्णिमा, अरे सर की कसम है मुझे, मेरे जीते जी तेरी गोद सुनी कभी नहीं हो सकती है। आज भंवर सिंह का आखिरी दिन होगा। चलो बेटा।